मैं यहाँ एक साकेत महायज्ञ करूंगा। 25 फरवरी सन 1979 को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने काशी के दशाश्वमेध घाट पर रेती में साकेत महायज्ञ करके देखिए कबीर की पहली वाणी को सिद्ध कर दिया। धर्मदास जी पूछते जा रहे जीवों की संख्या के लिए बीच में, कहा ये कैसे, कहा क्या काम होगा, कहा मेरा संदेश 4 वर्ण 36 जात हम घर घर अलग जगावेंगे। मेरा संदेश ब्राह्मण क्षत्रिय वैसर्जन हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके कानों तक पहुंचेगा। लेकिन जो अब की बार आया हूं, कबीर साहब कह रहे अब की बार मैंने 2 ही जातियों को जगाया, अब की जगह यो कोरी चमारा और फिर जई हो राजन दरबारा। अब की बार मैंने कोरी चमार 2 ही जातियों को उपदेश किया हूं, लेकिन जब अब की बार आऊंगा तो मेरा संदेश राजनीतिक लोगों के कानों तक पहुंचेगा। 24 मार्च सन 1980 को अहमदाबाद में दूरदर्शी का जन्म देकर राजनीति की पूरी शुद्ध परिभाषा और धर्मनीति की सच्ची नीति को बताने के लिए बाबा जी ने दूरदर्शी को चुनाव मैदान करा। राजाओं के कानों तक यानी राजनीतिज्ञों के कानों तक उस उच्च राजनीति का, सच्ची राजनीति धर्मनीति का संदेश पहुंचा दिया। ये दूसरी वाणी कबीर की सिद्ध करती बाबा जी ने। धर्मदास जी पूछते हैं साहब आप किस नाम से प्रचार कराओगे, हम लोग कैसे समझेंगे। कहा लिखो गुरु नाम का जनता लेके हम शब्द का ढोल बजावेंगे। मैं गुरु नाम से प्रचार कराऊंगा और शब्द का ज्ञान देके जीवात्माओं को जगाऊंगा। मैं दोनों काम करने आऊंगा। देखिए ऐसा कबीर वाणी में पढ़िए तुम्हें सब मिल जाएगा। धर्मदास जी कह रहे हैं ये प्रचार आप कब शुरू करोगे। कहा लिखो कोटिन जीव को त्रास देख हम डूबते हंस बचाएंगे। जब करोड़ों जीव काल के गाल में जाने लगेंगे, लोग हिंसा मार काट में एकदम डूब जाएंगे, खून खराबा शुरू हो जाएगा, तब मैं शाकाहार का प्रचार करके एक विराम लगा दूंगा समाज में। तो भी आपके सामने किया गया 7-8 वर्षों से बराबर प्रचार होता। देखिए ये भी तुम्हारे सामने हुआ। धर्मदास जी कहते हैं साहब क्या सब आपको अपना गुरु मान लेंगे, क्या सब आप पर विश्वास कर लेंगे। कहते नहीं धर्मदास आज से ही वही हमें पहचानेंगे। को पहचानने वालों की संख्या होगी बता दी। प्रेमियों बाबा जी ने 3 साकेत महायज्ञ कराए। पहला अयोध्या का, दूसरा साबरमती अहमदाबाद, तीसरा काशी बम भोले नगरी का, और कहा था बच्चा भी चौथा यज्ञ बाकी है जो सतयुग आगमन का होगा। उस चौथे यज्ञ का प्रचार मैं 6 महीने पहले करवाऊंगा। तुम धन सेवा समय बचा के रखना। मैं किसी समय आह्वान कर सकता हूं, लेकिन वो यज्ञ किसी मशहूर जगह पर नहीं होगा, न कोई धार्मिक स्थल रहा होगा, न बड़ी नदी होगी, न बड़ा शहर कस्बा होगा। बियाबान जंगल में एक छोटी सी नदी होगी। उस जंगल में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे। उसी चौथे यज्ञ में मैं सतयुग आने की तारीख की घोषणा करूंगा। ये बाबा जी ने पहले ही ऐलान किया। क्या ये झूठ कहा था? मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ऐसा झूठे कहा था? क्या वो झूठ बोलने वालों को गुरु बनाया था? यह सब बताना पड़ेगा तुमको। ऐसे नहीं जमात खड़ी की गई, ऐसे मेहनत नहीं की गई। जिस गुरु ने हमारी आपकी सुख शांति के लिए जेल में जाना, बेड़ी हथकड़ी पहना, 10 किलो की जंजीर पहना स्वीकार कर दिया और 6 महीने कटघरे में बंद रखा। सोचा था ये मर जाएंगे, ना खाना मिलेगा, ना पानी, ना हवा, ना प्रकाश, बाबा खत्म हो जाएगी। 6 महीने के बाद जब कटघरा दिल्ली की तिहाड़ जेल में खोला गया तो एक भव्य प्रकाश निकला। वहां के कर्मचारी अधिकारी बेचारे चकित हो गए। ये चमत्कार क्या हो गया? और बाबा जी साधना ली, कपड़े एकदम फर्श की होता है। ये समाचार फिर कर्मचारी अधिकारियों ने मुसलमान के बाद बुलवाया कि बाबा जी मरे नहीं, उधर जिंदा।
वो मुसलमान बिचारी इतनी घबरा गई, अपने देवरा बाबा के पास गई और कहा ये जय गुरुदेव नाम के महत्व तो हो। कहा बच्ची उनको छेड़ना मत, वो युग पुरुष, युग सृष्टा युग दृष्टा है, अगर वो पलक बंद के तो पलक हो सकती। कहा महाराज हमने तुमको जेल में बंद किया, हमने बेटी बेड़ी हथकड़ी, हमने 10 किलो की लोहे की जंजीर उसके पेट में डाला, हमने मार डालने के लिए उनको कटघरे में बंद किया है। कहा रे जा माफी, वो दयालु है, माफ कर दे, माफी मांग। वो मुसलमान प्रधानमंत्री 1979 में मथुरा आश्रम माफी मांगने गई थी। बाबा जी ने उसी समय कहा था बच्चा पिछले राजनेताओं ने हमें भली भांति आजमा लिया है, मेरे लिए कोई अगर समस्या कैसी खड़ा करे तुम विश्वास मत करना। ये सब इशारे बहुत पहले से किए जाते हैं, लेकिन कोई 5 वर्ष का नामदानी, कोई 10, कोई 15, कोई 20 वर्ष का। और पढ़ाई पढ़ा रहे गुरु जी 10 जुलाई 1952 से। आप बीच में जाके बैठ गए, तुम्हें नहीं मालूम पहले क्या पढ़ाया, क्या सिखाया, क्या भविष्यवाणी की। कोई बेचारे भोले भाले सीधे साधे जीवों को इन स्वार्थी लोभी लालचियों ने अपने स्वार्थ लोभ लालच कितने मूल्य बताया। बाकी जो भजन करने वाला वो कहीं नहीं जाता, वो गुरु की दया एहसास कर रहा आत्मा के घाट पर बैठकर, जिसने तमाम बीमारियों में, तमाम तरह के और पारिवारिक संकट संघर्षों में जिसने गुरु की दया का एहसास किया वो कभी नहीं मानेगा, वो नहीं मानेगा। तो आपको तो ये सब जानकारी रखनी चाहिए। तो किसने पहचाना है? गोस्वामी जी महाराज ने विराम चित्र में लिखा है, जब वो परम संत सच्चा सतलोक निवासी मालिक रूहों पर रहम करने के लिए इस मृत्यु मंडल पर आएंगे, अपनी पहली पहचान हमदर्दी की देंगी। क्या लिखा गोस्वामी जी ने उत्तर कहा? किसन मुख जी जबही और जन्म कोटि अग्ना सो तबही। कहा वो समर्थ मालिक कहेगा हमारे सामने, जीव अगर आके खड़ा हो जाएगा, मैं अपनी दया की दृष्टि डालकर उसके अनंत जन्मों के पापों को क्षय कर दूंगा। प्रेमियों ये काम कोई कर सकता? तुम करोड़ों रुपए किसी दो कि हमारा एक पाप काट दीजिए, काम कोई कर सकता? और क्या लिखा समृद्ध के लिए कि अपनी दया दृष्टि डालकर जीवों के अनंतों जन्मों के पापों को खत्म कर देंगे। ऐसा समृद्धवादी समय आया जब उनके न मनुष्य थे। आपको ये सब विचार करके रखना चाहिए था। जबकि लिखा खग जाने खगई कर भाषा तासे उमा गुप्त कर रहा था। पक्षी की बोली पक्षी समझ लेता और पशु की बोली पशु समझ लेता। अगर तुम शिष्य होते तो क्या गुरु की बोली को नहीं समझ पाते? क्यों ऐलान किया गया, क्यों हंगामा मचाया गया, क्यों प्रचार कराया गया, क्यों काफिले निकाले गए, क्यों इतने बड़े बड़े यज्ञ किए गए? अरे कुछ तो इसका कारण होगा। क्या आपकी समझ में आए? कुछ एक भी चीज आप नहीं समझ पाए हो तो पहचानने वालों की संख्या प्रेमी हमेशा कम ही होती है। क्या भगवान राम को उनके माँ बाप ने पहचाना? पहचाना होता 14 वर्ष के जंगल में नहीं ढकेल देते। क्या क्षत्रियों ने राम को पहचाना या किसी क्षत्रिय ने उनको सहयोग किया था? अगर क्षत्रियों ने सहयोग किया होता तो प्रेमियों क्षत्रियों का इतिहास बनता, लेकिन कोल वीरबंदरों का इतिहास नहीं बनता। ये प्रमाण है, इतिहास बताता है कि समय पर किसी ने साथ दिया ही नहीं। क्या भगवान कृष्ण को यदुवंशियों ने साथ दिया था? सबने निंदा आलोचना बुराई किया, किसी ने साथ नहीं दिया। और अगर यदुवंशियों ने साथ दिया होता तो यदुवंशियों का इतिहास बनता, उनका सम्मान होता और उनका ये 56 करोड़ के सफाई का इतिहास नहीं बनता। ये न मानने वाले का परिणाम देखिए आप। उनको मजबूर होकर ग्वाल वालों को इकट्ठा करना पड़ा और उन्हीं से इतिहास बना दिया। ये सब इतिहास आपके सामने पड़े हैं, इनसे तुम अपने वर्तमान के इतिहास को समझ सकते हो, पहचान कर सकते हो।
और अपने को भागीदार बना सकते हो, ये तो कर सकते हैं। हमारा कहने का मतलब है, किसी ने पहचाना ये जो साथ में रहे तो बिल्कुल नहीं पहचाना। ये अगर पहचानते तो इस रुपए पैसे धन दौलत गद्दी मान सम्मान जमीन में नहीं फंस जाती। गुरु जो परमात्मा से मिलाने का धन लेके आया, उस धन को लेते ही धन को ठुकरा देती। आपको यह सब जानकारी समझ के रखनी चाहिए। इस कलयुग में तो किसी ने नहीं पहचाना। हाँ, एक आवाज मिली है, शायद आप लोग उनका नाम सुने होंगे, संत साईं बाबा, जो दक्षिण भारत में कर्नाटक प्रांत के सीढ़ी गांव में बैठा गुप्त संत, जिसकी आत्मा की तीसरी आंख खुली है। उसने सिर्फ बाबा जी का परिचय दिया और किसी ने नहीं दिया अभी तक, न किसी ने समझ पाया है। उनका एक फॉलोअर इंग्लैंड का अंग्रेज, वो मथुरा गया। मथुरा है पर्यटक स्थल, धार्मिक भूमि है, कृष्ण की जन्मभूमि देख रही। अपनी गाड़ी से रातों रात पहुंच गया। जब सुबह वापिस होता है तो प्रेमियों रास्ता वही है, आगरा दिल्ली बाईपास मथुरा मधुबन, जहां पर बाबा जी ने गरीब प्रेमियों की गाड़ी कमाई से नाम योग साधना मंदिर का निर्माण किया। जब वो मंदिर के सामने पहुंचा, जो नाम योग साधना मंदिर तो हिंदी में लिखा था, वो बेचारा नहीं समझ पाया क्योंकि उसकी भाषा नहीं थी। लेकिन मंदिर की चोटी पर क्या लिखा है, जय गुरुदेव टेम्पल। जब उसको पढ़ा अपनी भाषा में, उसके आश्चर्य की सीमा टूट गई कि मैंने हिंदुस्तान के सारे विश्व में कहीं इस नाम का तो मंदिर सुना ही नहीं। राम का मंदिर, कृष्ण का, हनुमान शंकर का, देवी देवताओं के मंदिर, लेकिन जय गुरुदेव मंदिर। और बाबा जी ने कहा भी था, बच्चा ये विश्व की प्रथम इमारत है, अभी तो 7 आने का हुआ है, 9 आने बाकी है। जिस दिन पूरा मंदिर बनके तैयार हो जाएगा, इसका मेन गेट दरवाजा 21 गुम्बद का होगा। कहा था बच्चा, मैं मथुरा में हेलीकॉप्टरों का तांता लगा के दिखा दूंगा कि विदेशी आएंगे, इस भूमि को सीधा प्रणाम करेंगे और तेरुलक्ष को मस्तक पर लगाएंगे, प्रसाद समझ के मुंह में डालेंगे और रुमाल में बांध के परिदेश ले जाएंगे। सब हो गया। जब तुम कह रहे चलेंगे तो ये सब हो गया। हेलीकॉप्टरों का ताकत कौन लगाएगा? है किसी की ताकत? आपको ये सब विचार करके रखना चाहिए। एक ही पता जब उसने गाड़ी खड़ी की अंग्रेज ने और मंदिर के अंदर गया, बाबा जी पहले ही हर लैंग्वेज का लिटरेचर, हर भाषा का साहित्य लिखवा के रखवा दिया कि देश विदेश के कोई आए जाए, प्रेमियों धर्मावलंबियों को कोई किसी तरह की परेशानी न जानकारी में हो तो अंग्रेज था, उसने इंग्लिश एडिशन उठाया। जैसे पहला पृष्ठ खोल रहा है, पहला क्या पढ़ रहा है, साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान। उसके आश्चर्य की दूसरी सीमा टूट गई कि आज तक हिंदुस्तान का सारे विश्व के वैज्ञानिकों ने, ज्ञानियों ने शरीर के विज्ञान की बात कही है, लेकिन आत्मा के विज्ञान की बात ये कैसा महापुरुष है जो आत्मा के विज्ञान की बात कह रहा और कह रहा कि गॉड सोल को गॉड से मिलाने वाले संत यही बैठे हुए। ये पढ़कर उसके आश्चर्य की दूसरी सीमा टूट गई। जब वो पहुंचा अपने गुरु साईं बाबा के पास, कह रहा जब मथुरा से वापिस हो रहा था, मैंने जय गुरुदेव टेम्पल पढ़ा, मेरा आश्चर्य की सीमा टूट। फिर मैं अंदर गया तो लिटरेचर उनका उठाया, साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान, ये पढ़कर मेरे आश्चर्य की दूसरी सीमा टूट गई। आपने कभी नहीं बताया कि जय गुरुदेव नाम के महात्मा कौन है, कभी आपने इशारा इनके बारे में नहीं किया। साईं बाबा चुप हो गए। कई बार उसने वो माई गॉड कह के संबोधन में, बहुत देर के बाद सोच रहे क्या बताऊं इसको, हिंदी में बताऊंगा तो समझ नहीं पाएगा, चलो इसकी भाषा में इसको कुछ इशारा करके कह दें। बहुत बार कहने पर साईं बाबा ने क्या कहा, आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट बाबा जय गुरुदेव, मैं बाबा जय गुरुदेव के बारे में कुछ नहीं कह सकता। आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट बाबा जय गुरुदेव, आई हैव माई इम्प्रेशन
सो आई कैन नॉट क्रॉस। मेरे बोलने की, काम की, करने की एक सीमा है। मैं सीमा के बाहर कुछ बता नहीं सकता, मैं कुछ कर सकता हूँ। लेकिन बाबा जगुदेव ऑल माइटी, ऑल पावरफुल, ही इज नॉट लिमिटेशन। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है, असीम पुरुष है, जो चाहे सो कर सकते। मेरे को फिर में ये है पहचाने वाला। इन्होंने पहचाना है, उन्होंने जाना है, जिन्होंने जाना उन्होंने पहचाना। ऐसी बात नहीं है कि पहचानने वालों की संख्या नहीं रही, लेकिन कब आपको विचार करना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि संतों का आगमन भारत भूमि पर किसलिए होता है? संत आए हैं दया बरसानी, मगर इन्हें कोई कोई जाने। आए हैं दया बरसाने, मगर इन्हें कोई कोई जाने। स्वामी आए हैं दया बरसाने, मगर इन्हें कोई कोई जाने। स्वामी आए हैं दया बरसाने, मगर इन्हें कोई कोई जाने। जब जब होवे धर्म की हानि, जब जब होवे धर्म की हानि। पावे असुर अधम अभिमानी, मारे असुर अधम अभिमानी। आज लेकर मनुज रूप आने, मगर इन्हें कोई कोई पहचाने। लेकर मनुज रूप आने, मगर इन्हें कोई कोई पहचाने। सतगुरु आए हैं दया बरसानी, मगर इन्हें कोई कोई जाने। आए हैं दया बरसाने, मगर इन्हें कोई कोई जाने। हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो ईसाई, हिंदू या मुसलमान, सिख हो ईसाई। आपस की भेदभाव फूट को मिटाई। आपस की भेदभाव फूट को मिटाई। आए हैं सबको गले से लगाने, मगर इन्हें कोई कोई पहचाने। आए हैं सबको गले से लगाने, मगर इन्हें कोई कोई पहचाने। स्वामी आए हैं दया बरसाने, मगर इन्हें कोई कोई जाने। आए हैं दया बरसाने, मगर इन्हें कोई कोई पहचाने। नाम दान की लूट मचाई, नाम दान की लूट मचाई। प्रेमी और समृद्ध पुरुष की पहली पहचान कबीर से लेकर जितने संत आए, ये सब गुप्त संत हैं। इनके पास कोई गया, श्रद्धा सेवा भाव देखा तो नामदान कान में दे दिया। लेकिन लाउड स्पीकर लगाकर इस सृष्टि में किसी ने नामदान नहीं दिया। इससे मतलब समझते हो, जो सारी सृष्टि को मनुष्य योनि में परिवर्तित करने की योजना लेके आया है, वो समझकर कितना बड़ा महापुरुष, सबको नामदान सुनाकर इनको मानव योनि दिलाने की योजना देखिए। ये काम किसी ने नहीं किया। लाउड स्पीकर लगा करके कि नाम दान की लूट मचाई, नामदान की लूट मचाई। और निज घर जाने की राह बताई। निज घर जाने की राह बताई। आए हैं सबको बुलाने, मगर इन्हें कोई कोई पहचाने। आए हैं सबको बुलाने, मगर इन्हें कोई कोई पहचाने। आए हैं सबको लिवाने, मगर इन्हें कोई कोई पहचाने। आए हैं सबको लिवाने,
मगर इन्हें कोई कोई पहचाने। स्वामी आए हैं दया बरसाने, मगर इन्हें कोई कोई जाने। स्वामी आए हैं दया बरसाने, मगर इन्हें कोई कोई पहचाने। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। उपस्थित सत्संगी प्रेमी जगह, जब ये मानव समाज 3 भागों में डिवाइड हो जाता है, असुर, अधम, अभिमानी, क्या अभी कुछ कमी है? अब तो सीमाएं सब प्राप्त हो चुकी है। तब तक फिर धर्म मनुष्य शरीर मनुष्य शरीर में आता है, आता रहा है, आता है, आएगा। वो तो काम होगा ही, उसे कोई रोक नहीं। लेकिन आपको समझने के लिए पिछले इतिहास का सहारा देना चाहिए, क्योंकि गीता ने भी स्पष्ट किया है कि यदा यदा ही धर्म ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी, मानवता इंसानियत खतरे में पड़ जाएगी। प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार, माँ बहन बेटी की, बहू की फर्क पहचान मानव इंसान के दिलों से चली जाएगी। तब कहता वो परम पिता परमात्मा किसी न किसी को जन्म देता है, हमारे आपकी सुख शांति। ये तो हमेशा का इतिहास आपको समझ, लेकिन आपकी समझ में नहीं आया। ये तो अवतारी शक्तियों का है, ये तो समाज देश के